अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, कराची में 4 रोज़ा दफ़ाई नुमाइश जारी है जो कि की जा रही है आर्म फोर्सेस की जानिब से, जिसमें तीनों हमारी जो फोर्सेस हैं वो अपने जंगी सामान के साथ, अपने दफ़ाई सामान के साथ वहां पर आएंगी और अपने तमाम चीज़ें वहां पर दिखाई जाएंगी। वैसे 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है, आखिरी दिन है। पहले 3 दिन में दिखाया गया। हमारे पास सबमरीन है जो कि 2024 मॉडल, यानी हम आसान अल्फाज के अंदर बात करते हैं, 2024 मॉडल यानी लेटेस्ट मॉडल हमारी जो आर्मी है वो सबमरीन बना रही है। जहाज़ हम बना रहे हैं, F-17 थंडर तैयारे हम बना रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का जो कि दिफाई सामान है वो हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। जो कि जहाज़, बहरी जहाज़ होते हैं, वो हमारे पास लेटेस्ट मौजूद हैं। इस तरह से हम काफ़ी दिफाई सामान पर काम कर रहे हैं। हमारी जो अफवाज हैं वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। असल में इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आई जब 1950 में हमने सोचा कि इस तरह का हमें ख़ुद मुख्तार होना चाहिए हर हवाले से, क्योंकि जब भी कभी कोई दूसरा मुल्क सेंक्शन लगा देता है, जैसे ईरान पर लगा हुआ है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। ख़ुद मुख्तारी होनी चाहिए कम से कम दफ़ाई हवाले से। तो 1950 में ये ज़रूरत हमें पहली बार पेश आई, तो उसके बाद हमने इसके ऊपर काम शुरू किया। लेकिन ज़रूरत बनी 1965 के बाद। 1965 की जब हमारी जंग हुई हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत के साथ, और उसके बाद हालात इतने कशीदा हो गए कि दुनिया में जब हमारे पर सैंक्शंस लगाई गई, हमें दफ़ाई सामान मुहैया करना ही बंद कर दिया गया। हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, कोई दफ़ाई सामान नहीं था। उसके बाद जब दुनिया नहीं दे रही तो हमारी जो अफवाज हैं उन्होंने सोचा क्यों ना हम ये तमाम मामला ख़ुद से तैयार करें, तमाम दफ़ाई सामान इस हद तक हम खुद से तैयार करें कि हमें पूरी दुनिया से मांगने की ज़रूरत ही ना पेश आए। तो उसके बाद हमने कामरा एयरबेस, जैसे आप तमाम लोग जानते हैं, उस समेत हमने 2-3 जगह पर काम शुरू किया। और 1970s की दहाई में, यानी 1971 से काम शुरू हुआ, 70s में बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ और हमने अपना एटम बम बनाया। और उसके बाद हम देखते हैं हमने F-17 थंडर तैयारे और आहिस्ता आहिस्ता करके सबमरीन समेत मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब हमने एटम बम का सारा तजुर्बा कर लिया तो सन 2000 में एक आइडिया आया और उन्होंने कहा कि क्यों ना, हम तो खुद मुख्तार हो गए हैं, हम ये दफ़ाई सामान बनाने के बाद अब हमें तमाम चीज़ें दुनिया से लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें दुनिया से लेनी होती हैं। हम तमाम चीज़ें नहीं बनाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम बना रहे हैं और लेटेस्ट बना रहे हैं। हम इंडिया से बेहतर बना रहे हैं, हम बहुत से मुल्कों से हम बहुत सी बेहतर चीज़ें बना रहे हैं। तो सन 2000 के बाद हमने सोचा कि हम इसका एक्सपो शुरू करते हैं। तो सन 2000 में पहला एक्सपो लगाया गया। अच्छा, उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो मैंने ये आपको बताया, दफ़ाई सामान तमाम हमारे पास मौजूद नहीं होता, हम दुनिया से भी ख़रीदते हैं कुछ चीज़ें जो कि पूरी दुनिया में जो लेटेस्ट बन रही होती हैं। पहला तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हमारे पास जो दफ़ाई सामान लेटेस्ट होगा, जैसे कि अब हम बेचते हैं, तो लेटेस्ट सामान होगा तो हम दुनिया को बेचेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे और जैसे ही पैसे आते हैं, खुसूसन जब डॉलर्स आते हैं, तो हमारा ज़र मुबादला बेहतर हो जाता है। तो ज़र मुबादला बहुत बेहतर होगा। और तीसरी सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि हमारे डिफेंस रिलेशंस बेहतर होंगे। डिफेंस रिलेशंस जब बेहतर होते हैं तो उसके बाद जब आपको किसी की आर्मी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आर्मी भी आपके काम आ जाती है। और उसके बाद आपके पॉलिटिकल रिलेशंस भी बेहतर होते हैं जब आपके डिफेंस रिलेशन किसी से बेहतर होते हैं। तो उसके बाद ये आइडिया के बाद हमने शुरू की अपनी पहली नुमाइश, जो कि कराची में ही हुई। लेकिन वो कोई बहुत बड़ी नुमाइश नहीं थी, लेकिन ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कामयाबी थी। 15 मुल्कों के लोग वहाँ पर आए, 15 मुल्कों की कंपनीज आई वहाँ पर और अपनी इस नुमाइश का हिस्सा बनी। 4000 स्क्वायर फुट का जो एरिया था उस वक्त जो है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने दिया और उसके अंदर एक भरपूर किस्म की नुमाइश हुई सन 2000 में। और उसके बाद ये तसलसल शुरू हुआ। अब जब 2022 में हमारी आखिरी नुमाइश हुई तो उसमें 12,500 स्क्वायर फुट का एरिया था और तकरीबन 502 जो गैर मुल्की कंपनियां थी, 502 के करीब जो कंपनियां वो पाकिस्तान में आई, मुल्क पाकिस्तान में आके उन्होंने अपनी चीज़ों की नुमाइश की। जैसे कि अब वो जो नुमाइश कराची में जारी है, वहाँ पर जो हम देख रहे हैं हवाई चीज़ें भी करके दिखाई जा रही हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से, और दूसरे जो उन्होंने तैयारे रखे हुए हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं। आम आवाम भी जा सकती है पासेस, स्पेशल पासेस के साथ। लेकिन जो स्पेशल लोग जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि आप दफ़ाई जितनी चीज़ें अगर किसी भी मुल्क के लोगों ने ख़रीदनी होती हैं तो इस तरह की नुमाइश में जाते हैं और देखते हैं। स्पेशल इवेंट होता है, आप देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ अगर हमारे दफ़ाई कलेक्शंस में ऐड हो जाए तो उसके बाद अगर हमारा कहीं पर कोई इशू होता है, किसी के साथ कोई तनाज़ा हो जाता है,
तो यकीनन इसका हमें फ़ायदा होगा। तो ये एक बेहतरीन नुमाइश है और आप ये वीडियोस में देख रहे होंगे मेरे साथ जो सामने चल रही होगी, और इसके अलावा आपको इंटरनेट पर बहुत सी जगह पर इसकी वीडियोस मिल जाएंगी और इसके बाद आप तमाम लोग यकीनन फ़ख्र महसूस करेंगे। अल्लाह निगहबान।